स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ ब्लॉक ए वेइंग 200 न्यूटन। गिवन है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है, W इक्वल है वेट इक्वल्स टू 200 न्यूटन इज पुल्ड अ स्लोप ऑफ लेंथ। इसे यहां से यहां लेकर आ रहे हैं। इस स्लोप की जो लेंथ है 5 मीटर है बाय मीन्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स 150 न्यूटन। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वॉट इज वर्क डन बाय द फोर्स एफ। ये जो फोर्स है कितना वर्क कर रही है इन मूविंग ब्लॉक ए 5 मीटर अलोंग द स्लोप। अलोंग द स्लोप हम लेके जा रहे हैं यहां से यहां तक। स्लोप लेके जाने पे कितना वर्क हो रहा है हमें फाइंड आउट करना है। वर्क डन इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं 150 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल है 5, तो ये इक्वल आ जाएगा 750 जूल। तो इतना अमाउंट ऑफ हमें वर्क करना पड़ रहा है इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक के। हमें फाइंड आउट करना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है mg H2 माइनस H1। जो H2 है वो ये वाली हाइट है और H1 क्या है ये वाली हाइट। तो जब हमारा ये जो ब्लॉक था यहाँ पे प्लेस था ग्राउंड कंसीडर करने से, तो उसकी हाइट क्या है 0 है और इस वाले केस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 होगी। तो पुट करते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg जो कि इसका वेट है, वेट इक्वल है 200 न्यूटन। H2 हाइट कितनी है 3 मीटर हाइट तक है ये 3 माइनस इनिशियल हाइट कितनी थी 0, तो ये 200 इंटू 3 दैट इज 600 जूल। पार्ट थर्ड में हमसे पूछा गया है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये वर्क हो रहा है और जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसमें जो डिफरेंस है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 750 जूल हमने वर्क किया है और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है 600 जूल है। तो ये जो डिफरेंस है डिफरेंस इक्वल है 150 जूल। ये जो एनर्जी है ये कहाँ गई, जो डिफरेंस है वो कहाँ गया। तो ये जो 150 जूल ऑफ एनर्जी हमारी वेस्ट हुई है वो कहाँ यूज हुई है, वो यूज हुई है ओवरकम करने में फ्रिक्शन, टू ओवरकम फ्रिक्शन। इसमें यूज हुई है फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होती है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उसे ओवरकम करने में क्या हो रहा है हीट एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी क्या हो रही है वेस्ट हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। गिवन है हमें मास ऑफ ए बॉडी विच इज 1 kg एंड इट्स वेलोसिटी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्टेट ऑफ मोशन में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस वाले केस में हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए हाफ mv स्क्वायर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कैसे डिनोट करते हैं हाफ मास है 1 वेलोसिटी है इसकी 10। तो यहाँ पे पुट किया इसे सॉल्व कर लेते हैं k इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल के आ रही है 50 जूल। क्वेश्चन नंबर 11 इफ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ्ड हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर वेलोसिटी को हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो हम कंसिडर करते हैं केस 1 इनिशियल केस। जब हम कंसिडर कर रहे हैं मास ऑफ कार को, हम मास ऑफ द कार हम कंसिडर कर रहे हैं एम के इक्वल और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं या ओरिजिनल वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं v। तो इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट करें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें पुट करें हाफ एम वी स्क्वायर में तो इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी हाफ
मास की वैल्यू m ही है, वेलोसिटी की वैल्यू v स्क्वायर। तो ये केस हो गया फर्स्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में बोला गया है कि इसकी जो स्पीड है कार की वो क्या हो रही है, हाफ हो जा रही है। तो इस वाले केस में मास ऑफ कार, तो मास ऑफ द कार तो सेम ही रहा m, लेकिन इट्स वेलोसिटी क्या होगी, हाफ होगी है। तो इनिशियली v थी, तो अब कितनी होगी, हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी, फाइनल बोल रही हूँ जिसे, हाफ m v स्क्वायर फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, हाफ m क्योंकि मास m है, वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ v, m की और v की वैल्यू पुट कर दी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा हाफ m 1/4 v स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1/4 को बाहर लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में बच रहा है हाफ m v स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1/4, और ये जो हाफ m v स्क्वायर है ये तो इक्वल है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो इस वैल्यू के बदले हम यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं, इनिशियल। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 हो जा रही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बिकम्स 1/4 ऑफ the initial value of kinetic energy. Question number 12. Calculate the decrease in kinetic energy of a moving body if its velocity reduces to 1/3 of the initial velocity. इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन है। इनिशियल केस में केस 1 मान लेते हैं, जब इसका मास क्या है, बॉडी का मास ऑफ द बॉडी m कंसीडर कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं v। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी हाफ m v स्क्वायर में। लेकिन अब केस सेकंड कर दिया गया है, मास तो सेम रखा गया है बॉडी का, क्योंकि सेम बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी m है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है कह रहे हैं उसे रिड्यूस कर रहे हैं टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो 1/3 कर दिया गया है ऑफ v इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे m की और v की वैल्यू पुट करते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं इसे, इक्वल है हाफ m v की वैल्यू है 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल आएगी हाफ m 1/9 v स्क्वायर। काइनेटिक फाइनल इक्वल आ रही है, 1/9 को बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रही है 1/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें पूछा है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा, अब कितनी है और पहले कितनी थी, उनका डिफरेंस। तो पहले ज्यादा थी, पहले थी KI कंसिडर की थी पहले, अब इक्वल आ गया 1/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस वाले केस में हमारी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा, फिर से लिख देती हूँ इसे, डिक्रीज आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1/9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डिक्रीज इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 1 के 8/9। तो डिक्रीज कितनी होगी, ओरिजिनली जितनी भी थी उसकी 8/9 टाइम्स क्या होगी है, डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, two bodies of equal masses are moving with uniform velocities v and 2v. Find the ratio of their kinetic energy. गिवन है जो बॉडीज है उनके मासेस क्या है, इक्वल है। एक बॉडी A कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी बॉडी क्या है B, हैविंग सेम मासेस। यहाँ पे भी m और इसका मास भी m है, लेकिन जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी 2v है। तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो पहले A की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, इक्वल होगा फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू m की पुट करेंगे m,
v की पुट करेंगे v स्क्वायर, तो ये आएगी काइनेटिक एनर्जी ए की। अब b की फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ m, v की वैल्यू इक्वल है 2v, तो यहाँ पे पुट कर दिया, के बी इक्वल्स टू हाफ m 4v स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, 4 में बाहर ले लेते हैं इसको, और ये आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, इधर फॉर्मूले में वैल्यूज जो आएंगे पुट कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर थी काइनेटिक एनर्जी ए की, डिवाइडेड बाय 4 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी इक्वल आ रहा है 1:4। यहाँ पे 1/4 आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:4 आ रहा है। Question number 14. Question number 14 है, a car is running at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है जिसकी वेलोसिटी गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, while another similar car is moving at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। सेम कार है, जो उस कार की स्पीड है उसे V2 कंसिडर कर रहे हैं, पहले वाले की V1, इक्वल है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट करना है हमें रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है और क्योंकि सेम है कार, दोनों सिमिलर कार्स हैं, सेम है, तो दोनों के मासेस क्या होंगे, इक्वल। तो m1 इक्वल होगा m के और m2 भी इक्वल होगा m के। तो हमें फाइंड आउट करना है दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है, इक्वल होगा, पहले की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी हाफ m v स्क्वायर, सेकेंड के भी फॉर्मूला सेम, हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे हाफ मास m1 है, वेलोसिटी वैसे तो मीटर पर सेकंड में होती है, लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट चेंज करूं और इसकी भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यूज यूज करें। यहाँ पे हो जाएगा 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ, सेकेंड कार का मास m2 है, मास इक्वल है m और वेलोसिटी इक्वल है 30, तो यहाँ 30 का स्क्वायर, हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया। यहाँ पे 15 के स्क्वायर को ओपन करके लिख लेते हैं, 15 इंटू 15, 30/13 इंटू 13, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2 दैट इज 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ रहा है K1:K2 इक्वल आ रहा है 1:4। क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास के बने बॉल का 0.5 kg स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ, पहली स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, और स्लो डाउन होके कितनी हो जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पहले वाले केस में माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कंसीडर कर लेते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी, पहले वाले केस में ज्यादा होगी क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, तो हम ऐसे करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो केस 1 की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसे 1 मान रही हूँ, हाफ मास की वैल्यू है 0.5 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू है 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे K1 इक्वल हो रहा है हाफ इंटू 0.5, 5 का स्क्वायर 25, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में आ जाइए 5 इंटू 25 1/5, 12.5/2, इसको कैंसिल कर देती हूँ, तो ये इक्वल आ जाएगा 6.25 जूल। अब सेकंड केस की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला, इसमें मास की वैल्यू तो सेम है 0.5, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होके 3 हो जा रही है, 3 का स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 0.5 इंटू 9, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस की इक्वल होगी 9 5 45, 4.5 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इक्वल आ रहा है 2.25। हमें फाइंड आउट करना था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी, पहले वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल के आई है 6.25
2.25 जूल आई है, इस बार 2.25 जूल आई है। तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वो इक्वल हो जाएगा, डिक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी, कितनी है पहले 6.25 माइनस 2.25, तो इसको माइनस कर देंगे, ये सिंपल चेंज का होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 4 जूल के। क्वेश्चन नंबर 16 है अ कैनन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, मास गिवन है बॉल का 500 ग्राम, मास होना चाहिए एसआई यूनिट्स में, केजी में, तो इसको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.5 केजी की वैल्यू है 0.5 केजी, इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ mv², वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ वैल्यू ऑफ मास है 0.5 kg, वेलोसिटी इक्वल है 15 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी हाफ इंटू 0.5 इंटू 15 का स्क्वायर हो गया 225, पॉइंट रिमूव कर देती हूँ, 5/10 2, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रही है 225 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 6 से 24.5225, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रही है 56.25 जूल। सेकेंड केस में हमें फाइंड आउट करना है इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू स्मॉल p mv, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मास की वैल्यू है 0.5, वेलोसिटी की वैल्यू है 15, तो 15 5 टाइम्स होगा 75, तो मोमेंटम इक्वल आ रहा है 7.5, इसकी यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास गिवन है 10 kg, is moving with a velocity 20 meter per second, values put निकली इसमें 20 मीटर, if the mass of the body is doubled, अगर मास को हम क्या कर दें, डबल कर दें, 10 है तो अब इसको डबल कर दे तो 20 kg, एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, वेलोसिटी को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो वेलोसिटी हाफ होगी तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², मास की वैल्यू है 10, v की वैल्यू है 20 का स्क्वायर 400, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारी 2000 जूल। सेकेंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम, हाफ mv², हाफ मास है 20, v की वैल्यू है 10, v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रही है 1000 जूल। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल है 2000 जूल डिवाइडेड बाय फाइनल है 1000 जूल, तो इसका रेशियो आ रहा है 2:1। क्वेश्चन नंबर 18, अ ट्रक वेइंग 1000 kgf, वेट गिवन है 1000 kgf, अगर वेट 1000 kgf है तो मास इक्वल हो जाएगा 1000 kg के, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल स्पीड है इसकी 36 किलोमीटर पर आवर, हमें पता होना चाहिए अगर किलोमीटर पर आवर को एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसआई यूनिट नहीं है वेलोसिटी की, तो इसे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी इक्वल आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी वाली वेलोसिटी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 4 टाइम्स 72, तो इस केस में वेलोसिटी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है इन 2 मिनट्स, टाइम के SI यूनिट सेकेंड, तो मिनट्स होके 120 सेकेंड्स। हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय द
इंजन। तो वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला वर्क डन इक्वल हो जाएगा, हमें एक काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी रिलेशन है। वर्क की और काइनेटिक एनर्जी की एक थ्योरम है जो कहलाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वो अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो और इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में इस पे बेस्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, इसकी रिलेशन है कि वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा फाइनली कितनी है माइनस इनिशियल कितनी है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, इनिशियल को करते हैं हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं हाफ एम कॉमन ले लूँ तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। वर्क डन इक्वल्स टू हाफ, मास है 1000, फाइनल वेलोसिटी इक्वल है 20 का स्क्वायर 400 माइनस इनिशियल है 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल्स टू 500 इंटू 400 में से 100 क्या 300। वर्क डन इक्वल आ रहा है 15 1 2 3 4 1,50,000 जूल, इतना वर्क डन आ रहा है। नेक्स्ट केस पे इसमें हमें फाइंड आउट करनी है पावर। सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करनी है पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क इक्वल आ रहा है 1,50,000 और टाइम है 120 सेकेंड्स। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 1 टाइम्स, 4 12 2 टाइम्स, 24 6 5 1250। तो पावर इक्वल आ रही है 1250 watt. Question number 19. A body of mass 60 kg, given a mass 60 kg, has a momentum given a small p से डिनोट करते हैं 3000 kg मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इक्वल होता है √2m/k। यहाँ मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चंस में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी जनरली आता ही आता है। तो इस वाले केस में हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ P इक्वल है 3000 √2 मास 60K। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग करके रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस वाले केस में स्क्वायरिंग करने पे यहाँ हो जाएगा 9 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 120 के। स्क्वायरिंग करने से यहाँ से रूट कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी 9 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 120। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व होके कुछ आएगा। फाइनल आंसर लिख रही हूँ मैं 7.5 इंटू 10⁴ जूल। इतनी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसका आंसर आना चाहिए 75,123 जूल। इतना आना चाहिए 75,000 जूल। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम के फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। मोमेंटम इक्वल होता है mv। तो यहाँ पे मोमेंटम गिवन है 3000, मास गिवन है 60, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी 3000 डिवाइडेड बाय 60। कैलकुलेट कर लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड।